वेलकम बैक। सुबह सवेरे पाकिस्तान आप देख रहे हैं, और इससे पहले कि हमजा मुझे याद कराएं, टॉप स्टोरीज की तरफ चलेंगे। महंगाई कम करने के हुकूमती दावे धरे के धरे रह गए। एक हफ्ते के दौरान महंगाई में 1.38% इजाफा रिकॉर्ड। 17 अशियाए ज़रूरिया की कीमतें बढ़ गईं। हुकूमती रेट गायब, दुकानदारों की मनमानियां जारी। हुकूमती टीम के साथ मुज़ाकरात कामयाब। किसानों ने लाहौर में एहतजाज ख़त्म करने का ऐलान कर दिया। मुज़ाकरात से पहले पुलिस की धरने के शुरका पर शेलिंग। मुतअद्दिद मुज़ाहिरीन हिरासत में ले लिए गए। सिंध सरकार की कारकर्दगी पर एक और सवालिया निशान लग गया। आलमी जरीदे ब्लूमबर्ग ने शहर कायद में पब्लिक ट्रांसपोर्ट को दुनिया का सबसे बदतरीन निज़ाम करार दे दिया। और रेस्क्यू 1122 आलमी सतह की हंगामी सर्विस का बेहतरीन और मिसाली इदारा। रेस्क्यू इदारे की कामयाबियों और कामरानियों की हैरत अंगेजी वो आपको दिखाएंगे। जी तो जनाब, और अब बात शुरू हुई थी नवंबर की कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें जो हैं कम हो गई हैं, और एक सुख का सांस लिया था कि शायद ये महीना जो है ना अब महंगाई में कमी करता चला जाए। अच्छा, हम आपको पता ही होगा क्या कीमतें हैं इस वक्त चीज़ों की, लेकिन मुझे इसमें एक अच्छी बात नज़र आती है। क्या अच्छी बात यह है कि जब मैं बाहर कहीं जाती थी ना, तो मैं देखती थी एक काश तरबूज की लगी हुई है, एक इतना सा जो है ना वो आधा भी बहुत सारे फ्रूट्स और चीज़ें लगी हुई। तो मैं कहती थी यार ये इतनी चीज़ें जो है कौन खरीदता होगा। अब जब मैं जाती हूँ तो मैं देखती हूँ कि थैले के थैले नहीं भरे हुए, 2 टमाटर, 1 प्याज, थोड़ी ज़रूरत की चीज़ें सब ने ली हुई हैं। सो ये एक पॉजिटिव एंगल इसका ये है कि हम वो जो ज़ाया करते थे, हमें अब कदर आई है कि ये टमाटर, ये प्याज, ये लहसुन जो है ये फॉर ग्रांटेड नहीं है, ये कितने महंगे ये मिल सकते हैं और कितने महंगे में खरीदने पड़ सकते हैं। जा रहे हैं जो हमारी बुनियादी ज़रूरत है वो लग्जरी बनती जा रही है। और अगर पिछले महीने की फराम बात कर लें तो अक्टूबर में महंगाई मजमूई तौर पर 1.70% बढ़ी है। और वफाकी इदारे शुमारियात के आदाद शुमार आपकी नज़र से ज़रूर गुजरे होंगे, जिसमें शहरी इलाकों में महंगाई में 1.27%, देही इलाकों में 2.35% रिकॉर्ड। यानी वो इलाके जहाँ गुर्बत ज़्यादा है, जहाँ ज़्यादा लोगों के पास अशिया भी होती हैं, वहाँ ज़्यादा महंगाई भी देखने में आई है। पिछले हफ्ते का भी यही हाल है, और अब रवा हफ्ते भी हालात यही हैं। फरा, मैं आपको ये बताऊं कि सिर्फ एक हफ्ते के दौरान महंगाई में 1.38% इजाफा रिकॉर्ड कर लिया गया, और मजमूई तौर पर अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा देखा गया है। ये हम बताते रहेंगे, लेकिन जब तक हम दुकान वाले से बात नहीं करेंगे ना, या दुकान पर मौजूद नहीं होंगे, तो कोई यकीन ही नहीं करेगा वाकई इतना मसला बढ़ गया। तो फिर हम अपने रिपोर्टर से जानते हैं, लेकिन मुझे ये बताइएगा वो क्या हुआ। मैं खुद महंगाई को देखूंगा, टाइगर फोर्स से वो जाके देखेगी। ये तमाम वो ऐलानात थे जो कि वज़ीर आज़म की तरफ से किए गए, वो इस बारे में तशवीश भी रखते थे, कंसर्न भी थे, लेकिन क्या हुकूमत अपनी रेट कामयाब है उसे इस्टेब्लिश करने में, आवाम को रिलीफ देने में? हमारे पास महंगाई की सूरत हाल के हवाले से हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं। लाहौर से हमारे साथ हैं शाहिद चौधरी, कराची से, पेशावर से हमारे साथ जो हैं इरफान मूसाज़ई हैं, और कराची से हमें शिराज ज्वाइन करेंगे। बिल्कुल, लाहौर चलते हैं, वहाँ पर एक करके जाएंगे हम सबके पास। नहीं, सब हमारे साथ मौजूद हैं। आप शाहिद के पास चलते हैं। शाहिद को मैं देख रहा हूँ सब्जियों के सामने जो है ना खड़े हुए नजर आ रहे हैं, तो हम टमाटर की बात कर रहे थे, तो शाहिद से जानते हैं। जी शाहिद, बताइए टाइगर फोर्स के बाद कितना फ़ायदा हुआ, क्या रेट्स नीचे आना शुरू हुए? हमजा और फरा, आप लोगों ने बिल्कुल सही कहा। महंगाई जो है उसने आवाम को जो है वो बिलबिला उठी है। बिल्कुल कोई कमी दिखाई नहीं दी, बल्कि चीज़ों में इजाफा हो गया है। ये आप देख रहे होंगे लाल टमाटर जो है ये बिल्कुल जो 128 रुपये था अभी पिछले महीने की बात है, अब 150 रुपये सरकारी नरखनामे हैं, जबकि ये 200 रुपये तक जो है वो के अंदर फरोख्त किया जा रहा है। इसी तरह अगर हम बात करें प्याज की, सरकारी नरखनामे जो है वो फरा और हमजा इसके जो है आज की अगर हम बात करें तो यहाँ पे इसका सरकारी रेट जो है वो 75 रुपए है, लेकिन बाजार के अंदर 90 रुपए किलो जो है वो प्याज फरोख्त किया जा रहा है। यहाँ पे हम आलू आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पर इसकी सरकारी नरखनामे जो है वो 72 रुपए है, लेकिन आलू जो है वो 90 रुपए किलो में, यानी सेंचुरी के बिल्कुल करीब है। अगर मटर जो है वो 230 रुपए है, टिंडे जो है वो 150 रुपए है, इसी तरह अरबी जो है वो 100 से ऊपर है। कोई सब्जी हमें कम दिखाई नहीं देती। मैं चाहूंगा कि इस तरह हमारे साथ एक दुकानदार भी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। इतनी महंगी
ज़रूरी अशिया क्यों बेच रहे हैं? भाई साहब बताइएगा, प्याज महंगा है, आलू महंगा है, क्या वजह है इतनी महंगी सब्जियां बेच रहे हैं आप? सर जी पीछे मंडी में ना बहुत ज़्यादा तेज़ी है। पिछले दिनों जो बारिश हुई थी ना उससे ना फसलें बहुत ज़्यादा ख़राब हुई है। ये इस वक्त प्याज है ना सिंध का शुरू होना था, पिछले दिनों जो बारिश है सैलाब हुआ ना, सिंध की सारी फसल ख़राब हो गई है। अब प्याज ये ईरान से आ रहा है। ये तो हुकूमत को चाहिए ना कि इस चीज़ पर कंट्रोल करे। तो प्याज आपको कितना पे मिल रहा है पीछे? तकरीबन जो आज की खरीद है प्याज की 80 से ज़्यादा का खरीद है। आप यहाँ पे देखें कि 80 से जायद की इनकी हमजा खरीद है। अगर 80 से जायद की खरीद है तो ये 90 रुपए में फरोख्त कर रहे हैं, कहीं पर 100 रुपए में फरोख्त हो रहा है, जबकि जो सरकारी नरखनामे दिए गए हैं उसमें उसकी कीमत जो है वो 75 पे रखी गई है। तो आप खुद अंदाजा लगाएं कि रेट लिस्टिंग कुछ और है। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट जो है वो सुख की बांसुरी बजा रहे हैं। यहाँ पर वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की जानिब से नोटिस पर नोटिस लिए जाते हैं और हर मर्तबा यही कहा जाता है कि अमली इकदाम करके दिखाएंगे, लोगों को पकड़ेंगे, किसी को शाय पूरा नोट जो है वो महंगे दामों फरोख्त करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। जब बाजार में निकलते हैं कोई प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट नजर नहीं आता, मनमानी कीमतों पर जो है वो फरोख्त किया जाता है। दुकानदारों की बात करें वो अपनी जगह सच्ची हैं, वो कहते हैं मेरा तो दिल जहां करता है अशिया सस्ती मिलनी है मंडियों के अंदर। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया शाहिद हमें बता रहे। मेरा तो दिल करता है प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट का चेहरा मतलब दीदार किया जाए। अरसा ही हुआ हमने नहीं देखा ना कि कोई ऐसा शख्स जो है वो इंश्योर करने के लिए मौजूद। हमजा मुस्कुरा रहे हैं सारी बात पे। मैं इसलिए मैं ये जो है ना बेचारगी है ये, इसमें क्या किया जाए कि शाहिद चौधरी हमें बता रहे हैं कि रेट्स क्या हैं, सरकारी निर्ख एक तो इतने ऊपर है, फिर आगे हालात क्या हैं। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने कहा था कि डीसीज जो है मंडियों के खुलने के टाइम रेट के टाइम वहाँ पे मौजूद हो, खुद इंश्योर करें कि रेट जो गवर्नमेंट ने तय किया उसके मुताबिक। तो अगर वो नहीं हो रहा तो फिर कहाँ से दुकानदार ने कहाँ से सस्ती चीजें भी जान लेते हैं शराज से। जी शराज बताइए कराची में क्या सूरत हाल है? बहुत शुक्रिया हमजा और फराह। कराची में भी सूरत हाल लाहौर से कुछ मुख्तलिफ नहीं है और यहाँ भी शहरी जो है महंगाई का अजाब भुगतने पर मजबूर हैं, क्योंकि एक तरफ अशिया खुनोश की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं तो दूसरी जानिब लोगों की इनकम ना होने की वजह से अब उनके लिए 2 वक्त की रोटी का उसूल भी इंतहाई मुश्किल होता चला जा रहा है। तमाम तर अशिया, चाहे वो अजनास हो, चावल चीनी हो, सब्जियाँ हों या गोश्त हो, तमाम तर अशिया की कीमतें जो हैं इस वक्त आसमान से बातें कर रही हैं और इसी वजह से शहरियों के लिए इसका उसूल इंतहाई मुश्किल हो चुका है। कीमतों के हवाले से बात की जाए तो लाल लाल टमाटर की कीमतें सुनते ही शहरियों के चेहरे भी सुर्ख हो जाते हैं, क्योंकि 180 रुपए से 200 रुपए किलो के हिसाब से फरोख्त हो रहा है, जबकि मौसमी सब्जियां जो 100 रुपए 80 रुपए किलो में दस्तयाब हुआ करती थी इस सीजन में अब 200 रुपए किलो हो चुकी है। इसी तरह आलू, प्याज, टमाटर इनकी कीमतें भी 70 से 80 रुपए किलो हो चुकी हैं, जबकि दालें जो गरीब की ग़िज़ा समझी जाती थी अब वो भी मार्केटों में 200 रुपए किलो तक पहुंच चुकी है। इसके अलावा दीगर अशिया उनकी कीमतें भी आसमान से बातें कर रही हैं और इसी वजह से अब शहरियों के लिए खरीदारी करना इंतहाई मुश्किल हो गया है। इस वक्त मेरे साथ एक खरीदार मौजूद है मार्केट में, उनसे जानते हैं कि महंगाई उन्हें किस तरह से मुतासिर कर रही है। सर आप बताइएगा, मुश्किल हो गया खरीदारी करना इस वक्त इस महंगाई के दौर में? अस्सलाम वालेकुम। असल में बेटा बात ये हो गई है कि कोई भी चीज ले रहे, कोई भी चीज 200 रुपए से कम नहीं है, 150 रुपए से कम नहीं है। जो आलू 20 रुपए किलो थे आज 50 रुपए, 60 रुपए, 70 रुपए किलो चल रहे हैं। जिसका दिल चाहे, जिसको दिल चाहता है वो इसी रेट पे बेच रहा है। कोई इधर ला नहीं है, कोई वो नहीं है, कानून नहीं है, कोई चीज भी नहीं है यहाँ। समझे बात ये है, समझे। किस तरह से मैनेज कर रहे हैं जी जब इतनी महंगाई हो गई है? कितना मुश्किल हो गया खरीदारी करना? कितना पहले खरीदारी करते थे, अब कितनी खरीदारी कर रहे हैं? सर पहले जो हम लोग खरीदारी करते थे पूरे घर का राशन अगर 1 महीने का होता था तो 1500-2000 रुपए का हो जाता था। आज वो 4000 से भी ऊपर चला गया है, 5000 रुपए तक। सब्जी की बात कर रहा हूँ, खाली मैं सब्जी की बात कर रहा हूँ, अनाज की बात नहीं कर रहा हूँ। जो चावल वगैरह है, दालों वगैरह की बात नहीं कर रहा हूँ। अभी दालों के भी रेट देख रहे हैं आप, 150, 250। माश की दाल इस टाइम पे 250-300 रुपए किलो चल रही है। इस यानी वो सूरत हाल है जिसकी अब यानी अब गरीब आदमी की पहुंच से बहुत दूर है, बहुत दूर है। इनकम में कोई तब्दीली नजर आई जो हुकूमती दावे किए गए? सर ये तो बेरोजगार कर रहे हैं, और ये तो और बेरोजगार कर रहे हैं। जिसका दिल चाहे काम पे रखते हैं, जिसका दिल चाहे नहीं रखते काम पे। जो 8-8 साल की जो सर्विस है उसको भी निकाल दिया गया है, ठीक है। समझे। 10-10 साल की जो सर्विस है उसको भी निकाल दिया गया है, समझे। बहुत शुक्रिया। जैसे कि आपने सुना कि शहरी जो है सो काफी ज्यादा परेशानी है, इनकम वहीं की वहीं है,
हज़ारों की तादाद में लोग बेरोज़गार हो चुके हैं, परेशान हो रहे हैं और जो अजनास हैं, सब्जियां हैं, तमाम तर जो अशिया हैं उनकी कीमतें बढ़ती जा रही हैं और अब शहरियों के लिए ख़रीदारी करना इंतहाई मुश्किल हो गया है। दूसरी जानिब शहर कायद में प्राइस कंट्रोल का निज़ाम की अगर बात की जाए तो वो इंतहाई नाकिस इंतजामात हैं, सिर्फ ऐलानात तक ही चीज़ें जो है वो नजर पेशावर चलते हैं। इरफान वहाँ पर मौजूद हैं। इरफान, आप बताएं कि क्या पेशावर में जो सूरत हाल है, जो हालात हैं, वो लाहौर और कराची जैसे ही हैं? हमजा, बिल्कुल पेशावर के जो हालात है वो भी लाहौर और कराची से मुख्तलिफ नहीं है। वही सूरत हाल है। यहाँ भी लोग जो है महंगाई की वजह से परेशान है। अगर सब्ज़ी की बात की जाए तो टमाटर की कीमत जो है वो फ़ी किलो 150 से 200 रुपये में फ़रोख्त किए जा रहे हैं, जिसकी सरकारी रेट जो है वो 110 रुपये नरखनामे में मुकर्रर है। इसी तरह जो दूसरी सब्जियाँ हैं, अदरक की जो 600 रुपये है, आलू जो है वो नरखनामे में उसकी कीमत तो 70 रुपये मुकर्रर है, लेकिन यहाँ पर जो है दुकान में जो है वो 130 रुपये तक जो है फ़रोख्त किए जा रहे हैं। इसी तरह जो है आमतौर पर यहाँ पर 200 रुपये बहुत मुश्किल से डबल सेंचुरी क्रॉस होता था यहाँ पे फ़ी किलो में, लेकिन अभी जो है 211 रुपये में जो है वो तकरीबन एक हफ्ते में 50 रुपये फ़ी किलो इसमें इजाफा हुआ है। पहले लोग गोश्त की जगह जो है वो चिकन इस्तेमाल करते थे चूँकि इसकी कीमत कम होती थी, लेकिन अब जो है चिकन की कीमती जो है वो भी उसने भी डबल सेंचुरी जो है वो मुकम्मल की है और नीचे आने का नाम ही नहीं ले रहा। इसी तरह दूसरे जो अशिया है, अगर यहाँ पे जो मैं ज़्यादातर आटा जो है वो पंजाब से आता है, यहाँ पर पंजाब का आटा इस्तेमाल होता है, तो कुछ महीने पहले यहाँ पर 20 किलो तोड़े तेले की कीमत जो थी वो 850 रुपये 900 रुपये तक थी, लेकिन अब जो है वो कीमत 1300 से 1400 रुपये तक पहुँच गई है, जिसकी वजह से भी आवाम जो है काफ़ी उनको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दूसरी जानब अगर देखा जाए तो सुबह के टाइम तो ज़िली इंतज़ामिया की जानिब से नरखनामा तो जारी होता है, लेकिन उस पर अमल दरामद जो है वो उस पर नहीं हो रहा है और ना ही इंतज़ामिया जो है उस पर कार्रवाई करने की कोशिश कर रही है। सिर्फ उनकी ये वो समझते हैं कि उनका काम जो है वो सिर्फ नरखनामा जारी होता है। तो हर जगह पर पेशावर में, शहर में, देहातों में हर जगह पर मुख्तलिफ रेट्स होते हैं, कोई पूछने वाला नहीं होता है। बाज़ ऐसी जगह है जो दूर दराज इलाके है, वहाँ पर तो रेट इस वजह से भी ज़्यादा होते हैं कि वो ट्रांसपोर्ट का किराया भी उस पर डाल लेते हैं। की हमने बात की है, तीनों में एक सी सूरत हाल है, कोई प्राइस कंट्रोल कमेटीज मौजूद नहीं है, वहाँ पर कोई जाके विजिट नहीं कर रहा, देख रहा नहीं है कि कितने नर्ख थे और कितने पे बेचे जा रहे हैं। हमारे नुमाइंदगान ने हमें आगाह किया। शाहिद, इरफान और शराज हमारे साथ मौजूद थे। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। और मुझे तो आपके सवाल की सादगी पे हंसी आ रही थी कि पेशावर में भी यही सूरत हाल है जो कि कोयटा में और कराची में है, एज इफ पेशावर में जो है वो कुछ फ़र्क हो रहा होगा। आपकी कोयटा की भी दास्तान सुन ली। उम्मीद तो यही होनी चाहिए कि शायद कहीं पे आवाम को रिलीफ मिल रहा हो। ये इस वक्त महंगाई जो है ये पूरे मुल्क को अपनी लपेट में लिए हुए है। कोयटा में भी यही जो बातें भी आपने सुनी है, इनसे फ़र्क दास्तान नहीं। आपको याद होगा पिछले दिनों में हमने आपको बताया था कि नान भाइयों का एक जो है ना एक एहतजाज का सिलसिला चल रहा है और हुकूमत के साथ उनके मुज़ाकरात नहीं कामयाब हो रहे और अब वही हुआ है। सरकारी नरखनामे को मुस्तरद करते हुए 12 रोज़ के बाद तंदूर खोल दिया गया है, लेकिन एक रोटी की कीमत में 10 रुपये इजाफा किया गया हमजा। और 300 ग्राम वाली रोटी जो है तो कितने की होगी? 30 रुपए में अब फरोख्त की जा रही है। और फरा, ये वही कीमत है जो उन्होंने हड़ताल से पहले कहा था कि हमने करनी है और कहा जा रहा था कि नहीं, कोई बातचीत की जाएगी। यानी कि ज़िला इंतज़ामिया ने कुछ नहीं किया। उन्होंने कहा भाई खोलें, बेचना शुरू करें, जितने की बेचनी आप बेचें, बात कर लेंगे। वहाँ से फजल तवाब मौजूद है। फजल, क्या हुआ? बात तो हो रही थी कि बातचीत की जाएगी, मामला तय किए जाएंगे, लेकिन नान भाइयों ने मन मर्जी की। हाँ जी बिल्कुल, आज 12 रोज़ बाद नान भाइयों ने हड़ताल तो ख़त्म कर दी है, मगर हुकूमत की जानिब से जो जारी रेट है उसे यकसर मुस्तरद करते हुए खुद साख्ता तौर पर आज 300 ग्राम की रोटी जो है वो 30 रुपये में फ़रोख्त की जा रही है, जो हुकूमती रेट नहीं है। हुकूमत की जानिब जो रेट जारी किया गया है उसके मुताबिक 250 ग्राम की रोटी 20 रुपये में फ़रोख्त की जाएगी, मगर नान भाइयों ने जो है इसको मुस्तरद करते हुए उनका ये कहना है कि हम इस रेट पर रोटियाँ फ़रोख्त नहीं कर सकते हैं। हम देख रहे हैं कि शहर के बेशतर तंदूरों में जो है आज रोटी जो है वो 30 रुपये में फ़रोख्त की जा रही है। साथ ही साथ शहरियों का ये कहना है कि हुकूमत की जानिब से रेट जारी होने के बावजूद जो नान भाई है वो मनमानियाँ कर रहे हैं और फ़ी रोटी जो है वो 20 की बजाय 30 रुपये में फ़रोख्त कर रहे हैं। दूसरी जानिब नान भाइयों का ये कहना है कि गैस और आटा महंगा होने की वजह से हमने आज से तंदूर खोल दिए हैं, मगर रोटी जो है वो 300 ग्राम की 30 रुपये में फ़रोख्त कर रहे हैं। साथ ही साथ उनका ये कहना है कि
है। इस हवाले से हमने बलूचिस्तान हाई कोर्ट में भी दरख्वास्त दायर कर दी है और हम बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से अपील करते हैं कि हमें नए रेट के हवाले से जो है अहकामात सादर फरमाए। दूसरी जानिब ज़िले इंतज़ामिया का कोई नुमाइंदा जो है वो शहर भर में नज़र नहीं आ रहा है। आवाम ने हुकूमत से ज़िले इंतज़ामिया से ये मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर जो मनमानियाँ की जा रही है तंदूरों की जानिब से उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। बिल्कुल ठीक है फजल, आप हमें आगाह कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। फरा, अब बात करेंगे कि जो सर्दियों में वैसे ही इस चीज़ का इनटेक बढ़ जाता है, लोग लेते हैं, बच्चों को कोशिश करते हैं कि ये चीज़ उबाल कर दी जाए, वो है अंडे, और अंडे भी सस्ते नहीं हो रहे, महंगे होते जा रहे हैं, अनार से भी महंगे हो गए। हाँ, ये मुसलसल महंगे होते जा रहे हैं। पोल्ट्री की कीमतों में बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया है और हमारे यहाँ तो ये एक रिवायत है ना कि जिस चीज़ की ज़रूरत होगी वो महंगी हो जाएगी। ईद आएगी तो हम ईद पे या किसी भी ऐसे अपने त्यौहार पे चीज़ें सस्ती करने के बजाय महंगी कर देंगे। सर्दियाँ आएंगी तो हम उन चीज़ों को बजाय इसके कि सस्ता करें, हम महंगा कर देंगे। हमें जो अल्लाह ताला की तरफ से अहकाम दिए हुए हैं, हमने उन तमाम की खिलाफ वर्जी करना अपना वतीरा बनाया हुआ। यही कुछ सूरत हाल जो है इस पोल्ट्री एसोसिएशन की भी नज़र आती है, लेकिन उनके अपने भी कुछ मसाइल हैं जिसके बारे में वो बात करते हैं। लेकिन हमजा बहुत कंजप्शन होती है इन दोनों चीज़ों की इस मौसम में, और कंजप्शन होनी भी चाहिए, इससे कि प्रोटीन का अच्छा इंटेक जो है वो हमें ना सिर्फ सर्दी से बचाता है बल्कि हमारे जिस्म को वो बुनियादी न्यूट्रिशन और उसके साथ साथ तमाम क़ुव्वत मुहैया करता है जो कि हमें सर्दी का मुकाबला करने के लिए और सेहतमंद रहने के लिए ज़रूरी चाहिए होती है। जब भी हेल्दी डाइट का जिक्र होता है तो ये अंडों का जिक्र सबसे पहले होता है, फिर आपने जो मीट लेना है उसका जिक्र पहले आता है। और हम क्या करते हैं कि जैसे ही फरा आप कह रही थी, कोई बीमारी कोई आ जाए ना खुदा न खास्ता और पता लग जाए कि ये दवा उस बीमारी का इलाज है, तो वो अद्वियात हम महंगी कर देते हैं। ये तो हमारे रवैये हैं कि हम क्या करते हैं। और अब यही है, पता है कि बच्चों को अंडे देने हैं, फिर जिस तरह से कोरोना का खदशा है, अच्छी डाइट आपने रखनी है, आपने कोशिश करनी है कि बेहतर डाइट लें, फिर आप वो चीज़ें महंगी कर देते हैं। बहुत अच्छी आपने याद कराया। कोरोना में सबसे ज़्यादा जो इफेक्टिव विटामिन या ये कह लें जो कि हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसी है विटामिन डी की, सो ये एक टिप मेरे जहन में आई, मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। विटामिन डी का इंटेक अच्छा रखें, मतलब ऐसी तमाम खुराक जिसमें कि विटामिन डी आपको, और चूँकि वो खुराक के ज़रिए से नहीं हासिल होता, हमारा जिस्म जो है सिंथेसाइज करता है, तो सूरज की रोशनी उस हवाले से बहुत मौसर है। जिन लोगों को विटामिन डी की डेफिशिएंसी है वो उसके सप्लीमेंट लें और अंडे और मुर्गी जो है उसको खाना शुरू करें ताकि उनके जिस्म को बुनियादी ग़िज़ाइयत मिल सके। अच्छा, अब हम मेरा ख्याल है एक और इशू की तरफ चलते हैं जो कि एक बुनियादी इशू रहा। कल हमने उस हवाले से बहुत सारी बातचीत सुनी, हमने देखा कि जहाँ पे किसान जमा हुए एहतजाज के लिए। और फरा, जिस मुल्क का किसान परेशान होगा और वो मुल्क ज़र्री मुल्क होगा तो वो मुल्क क्या तरक्की करेगा और ख़ुद कफील क्या होगा। दिल खून के आंसू रो रहा था। उसकी वजह ये कि वो सब हमें अपने बुजुर्ग नज़र आ रहे थे। जब हम अपनी ज़िंदगियों की तरफ देखते हैं तो हमने देखा है कि हमेशा वो शख्स जो कि काम करता है और वो ग्रोअर होता है, उसको पूरी दुनिया में इज़्ज़त और एहतराम दिया जाता है। लेकिन एहतजाज किया गया, उस एहतजाज के ऊपर जो है वो शेलिंग की गई, उसके ऊपर जो है जिसके नतीजा फिर हम महंगाई की सूरत में भुगतते हैं। लेकिन हम पहले जिस चीज़ के बारे में बात कर रहे थे, पोल्ट्री की बात कर रहे थे, हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन के तर्जुमान मारूफ सिद्दीकी साहब। मारूफ सिद्दीकी साहब, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। सिर्फ एक माह में अंडों की कीमत 30 से 50 रुपए बढ़ गई। लोग कह रहे हैं कि अंडे अनार से ज़्यादा महंगे हो चुके हैं। ये गाड़ी आपको कहीं पर रुकती हुई नज़र आ रही है, वजूहात क्या हैं सर? जनाब, वजूहत ये कि 2 साल से जो है वो पोल्ट्री फार्मर जो है ख़ास तौर पे लेइंग इंडस्ट्री का वो नुकसान कर रहा था, जिसकी वजह से बहुत सारे फार्म बंद हो गए थे। जो फार्म बच गए थे उन्होंने प्रोडक्शंस जो है वो जारी नहीं रख सके लॉसेस की वजह से। लेकिन मैं समझता हूँ कि अगले 1-1.5 महीने के अंदर अंदर जो है सप्लाई बेहतर हो जाएगी और डिमांड के मुताबिक होगी और ये अंडे का रेट जो है वो नीचे आ जाएंगे। अच्छा, लेकिन ये तो हमेशा होता है ना सर कि जब सर्दियाँ आती हैं और पता होता है कि इन चीज़ों की खपत भी ज़्यादा होगी और सप्लाई भी ठीक ठाक होती है, लेकिन रेट्स भी बढ़ जाते हैं। सर्दियाँ अभी आई नहीं थी पूरी तरह, जब अंडों के रेट्स जो हैं वो बढ़ने शुरू हो गए थे, और अब जैसे जैसे सर्दियाँ आती जा रही हैं मुसलसल इजाफा होता जा रहा है, तो अब मज़ीद भी इसके रेट्स बढ़ेंगे? नहीं,
नहीं, आप ये देखें कि पिछले 15 दिन से रेट नहीं बढ़ रहे हैं। 15 दिन से जो है वो रेट जो 15 दिन पहले थे वही थे। सर्दियों में बिल्कुल रेट जो है वो बढ़ते हैंगे, क्योंकि गर्मियों में डिमांड बहुत कम होती हैगी और सप्लाई ज़्यादा होती है, क्योंकि सप्लाई को रोका नहीं जा सकता किसी भी सूरत के अंदर, अंडों की खास तौर पे। वो प्रोडक्शन जो होती है वो डेली बुनियादों के ऊपर जाती है, इसलिए अंडे का रेट जो है वो कम हो जाता है। कम नहीं होता बल्कि वो कास्ट ऑफ प्रोडक्शन से कम में बिकता है। लेकिन सर्दियाँ आते ही डिमांड बढ़ जाती हैगी और उस डिमांड बढ़ने की वजह से जो लोगों को लॉसेस हुए होते हैं वो उनके लॉसेस कवर हो जाते हैं और वो फिर प्रॉफिट पे चले जाते हैं। लेकिन पिछले 2 साल से ऐसा नहीं हो रहा था। आप सर्दी आने से नहीं बल्कि गर्मियों में ही चूंकि प्रोडक्शन नहीं थी और उसकी वजह से जो है अंडे का रेट ज्यादा हुआ था। बिल्कुल ठीक। मारूफ सिद्दीकी साहब, पोल्ट्री एसोसिएशन की जानिब से पहले ये कहा गया था कि कोरोना और बारिशों की वजह से गालिबन 50 लाख चूजे खत्म होने से मुर्गी की कीमतों में इजाफा हुआ था। अगर खुदा न खास्ता कोरोना की लहर जिस तरह दूसरी लहर आ चुकी है, दोबारा अगर ये खुदा न खास्ता शिद्दत पकड़ती है तो क्या मुमकिन असरात मुरतब हो सकते हैं इसके कीमतों पर? ये मोहतरम, पहले भी बहुत बड़े नुकसानात हुएंगे, क्योंकि हमारी जो डिमांड है वो शादी ब्याह से और रेस्टोरेंट से होती है। जाहिर है जब कोरोना आता है तो ये सब चीज़ें बंद हो जाती हैंगी और कुछ भी नहीं कहा जा सकता। खाली मेरे ख्याल में पोल्ट्री इंडस्ट्री नहीं, शोबे मुर्बानी को नुकसान नहीं होता, जितने भी कारोबार हैं वो सारे के सारे जो है उनको बहुत ज़्यादा नुकसान होते हैं। हमारी तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इस वबा से बचाए और लोगों के कारोबार चलते रहें तो सबसे बेहतर है। क्योंकि हम देखें, हम जिहाद कर रहे हैं प्रोटीन फ्राहम करने की। देहातों के अंदर फार्म है, देहातों में लोग काम करते हैं, अपने घर के करीब रहकर वो काम कर रहे होते हैं, जिससे उनकी इनकम होती हैगी और उनको बहुत सारी बचत होती हैगी। अगर खुदा न खास्ता कोरोना का दोबारा इस तरह आया तो लोग कब तक लॉस करेंगे, फिर अपने काम को ख़त्म कर देते हैं या फार्म बंद कर देते हैं। बिल्कुल ठीक है, शुक्रिया आप हमारे साथ रहे और आपने हमें अपडेट किया। यकीनी तौर पर जो भी कारोबार है उसके अपने कुछ मसाइल भी हैं। हम जिक्र कर रहे थे एक ऐसे इशू का जिसको कि आप सब ने देखा, किसान इत्तेहाद के एहतजाज की बात हो रही थी, जहां पर हुकूमती टीम के साथ मुज़ाकरात के बाद गुज़िश्ता रोज़ अपना धरना जो है वो ख़त्म किया गया। बहुत सारी गिरफ्तारियाँ अमल में आई और जो इशारा किया गया था, उनकी तरफ से जो मुतालबात किए गए थे वो ट्यूबवेल के लिए सस्ती बिजली, खाद की कीमतों में इजाफा और गंदम की इमदादी कीमत में इजाफा, ये पाकिस्तान किसान इत्तेहाद के बुनियादी मुतालबात। इस स्टोरी पर हम पूरे तरीके से बात करेंगे क्योंकि ये हमारे किसान की बात है। और हम ब्रेक पे जाने से पहले मैं फरा आपके साथ ये शेयर करूंगा, आप भी जानती हैं हम अक्सर ये बात करते हैं कि हमने आज तक, हम दोनों ने, क्योंकि हमारा बैकग्राउंड तकरीबन एक जैसा है, तो हमने आज तक किसान के हाथ साफ और कपड़े साफ नहीं देखे हैं। हर वक्त हमने उस किसान को मेहनत करते हुए ही देखा है और उसने कभी नहीं देखा कि जी कि मेरे कपड़े साफ हैं कि नहीं, गर्मी कितनी है, गर्मी है, सर्दी कभी नहीं देखा। और फिर जब उसको कुछ देने की बारी आती है तो कुछ, हर चीज़ महंगी ज़रूर होती है लेकिन किसान को कुछ नहीं मिल रहा। बिल्कुल सही। लेकिन एक ब्रेक के बाद हम इस इशू के बारे में बात करेंगे।